गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हमारा क्या है नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे। एसिड क्या होता है, उसके यूज़ क्या हैं, बेस क्या होता है और उसके यूज़ क्या है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अगर एसिड को इंडिकेटर यानी कि लिटमस पेपर के साथ यूज़ करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, यानी कि लिटमस पेपर के कलर में क्या चेंज आएगा। और वही हमने बेस में देखा था, अगर हम बेस को लिटमस पेपर के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लिटमस पेपर के कलर में क्या चेंज आता है। तो अब हम वही पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि इंडिकेटर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लिटमस पेपर भी हमारा इंक्लूड होगा, क्योंकि लिटमस पेपर भी क्या है, हमारा एक इंडिकेटर है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर। अब पेज नंबर है 61, ठीक है। तो इंडिकेटर ये समझ लेते हैं पहले, हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है। इस इंडिकेटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपने सुना ही होगा एसिड है तो एसिड की भी स्ट्रेंथ होती है। बहुत से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत से एसिड वीक होते हैं। वीक होते हैं मतलब उसको हम ईजिली टच कर सकते हैं, इवन डाइजेस्ट भी हो जाते हैं ईजिली। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, इवन हम उनको टच बहुत पास से जाकर देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत कॉन्सेंट्रेटेड या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रेगुलर फ्यूम्स निकलती रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इवन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के टच में आते हैं तो वो क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्टैक्ट में जाते हैं। तो इंडिकेटर क्या वर्क करते हैं, इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि कौन हमारा एसिड है और कौन हमारा बेस है। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं, इंडिकेट करना कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज़ करेंगे और ये पता लगा लेंगे कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 61, so indicator some acid and base are dangerous, they can even kill a person, so it is not safe to taste acid and base by taste or touch, ठीक है। टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, स्पेशल सब्सटेंस आर यूज, दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। यानी कि जो हमारे सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर बताएगा या फिर बेसिक नेचर बताएगा वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिकेटर। तो कुछ इंडिकेटर हैं जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर, सेकेंड वन इज टर्मरिक और थर्ड वन इज चाइना रोज पेटल, जो अभी आपको यहाँ पर रीड करने हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक सिंपल सा पेपर है, इसके नाम में ही पेपर जुड़ा है। तो सिंपल सा क्या है, कागज की उसमें होता है, जो कि स्ट्रिप में कटी हुई होती है। छोटी छोटी स्ट्रिप्स हमें लैब में देखने के लिए मिलेंगी, किसकी, लिटमस पेपर की। ये हमें क्या मिलता है, नॉर्मल पेड़ों से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक नेचुरल डाई है जो हमारा एसिड और बेस का अंतर पता लगाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू लिटमस, देखते हैं अब कि लिटमस पेपर का वर्क क्या है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिड एंड रिमेन्स ब्लू इन बेस। यहाँ दो टाइप के आप लिटमस पढ़ोगे। इवन यहाँ पर पेज नंबर 61 पर आपको डायग्राम से भी बताया गया है, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। तो फर्स्ट देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिड। अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस यूज़ किया तो ब्लू लिटमस का कलर एकदम कैसे हो जाएगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। और वही हमने ब्लू की जगह रेड लिटमस पेपर उसमें डिप कराया और टेस्ट करने की सोच रहे तो वहाँ पर उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी क्या पहचान है कि वो लिटमस पेपर का कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू इन बेस एंड रिमेन्स रेड इन एसिड। तो यहाँ पर क्या है, अब हम बेस की बात करें तो बेस में हम लोग रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, वो कैसे हो जाएगा, एकदम से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो एक बेस है। ब्लू और रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी लिटमस पेपर ना तो रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा, ना ही ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि न्यूट्रल है, उसमें ना तो एसिडिक नेचर है और ना ही क्या है, बेसिक नेचर है। तो नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, कुछ सॉल्यूशन गिवन है लेफ्ट हैंड पर, जैसे लेमन जूस। तो यहाँ आपको बताना है, हम सभी को पता है लेमन जूस क्या है, एक एसिड है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, तो उसका नेचर क्या है, एसिडिक। तो यहाँ पर आप सेकेंड टेबल में पूछा है कि कलर चेंज विद लिटमस पेपर, आपको लिटमस पेपर का कलर बताना है। तो एसिड के केस में ब्लू लिटमस पेपर किस में चला जाता है, रेड में चला जाता है। तो यहाँ
मैग्नीशिया। तो ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ जो लेटेस्ट पेपर होगा वो कैसा कलर चेंज करेगा, वो करेगा रेड टू ब्लू, और हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। क्लियर है। तो यहाँ पर एक पूरी टेबल गिवन है पेज नंबर 62 पर भी, तो इसको क्या करेंगे आप लोग कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही कॉमन से सॉल्यूशन है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट आपका इंडिकेटर यहाँ पर गिवन है चाइना रोज। चाइना रोज क्या है, चाइना रोज यहाँ पर उसकी बात की गई है गुड़हल के फूल की। गुड़हल के फूल को क्या कहा गया है, चाइना रोज। ये क्या है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम गुड़हल के फूल को यूज करते हैं तो वो भी क्या एसिड और बेस का पता लगा देती है। तो इसमें सिंपल क्या है, चाइना रोज इज एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर, बिल्कुल सही है। इट इज पिंक इन कलर, ये अपना जो नेचुरल इसका कलर वो कैसा है, पिंक है। लेकिन चाइना रोज टर्न मैजेंटा इन एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे ही हम उसको एसिड के साथ डिप कराते हैं तो वो क्या अपना कलर चेंज कर लेता है, मैजेंटा यानी कि डार्क पिंक कलर का हो जाता है। और वहीं अगर हम इसको बेस के साथ यूज करते हैं तो ये अपना कलर चेंज करके इसमें ग्रीन में चेंज कर लेता है। तो हम यह कह सकते हैं अगर चाइना रोज किसी सॉल्यूशन के साथ ग्रीन कलर दे रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारा बेसिक होगा। अगर वो अपना कलर डार्क कर ले रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ही आपको फिर से यहाँ पर एक नोट गिवन है, चेक योरसेल्फ, तो इसको भी क्या करेंगे आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक में भी क्या है, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है जो कि अपना एसिड और बेस के कांटेक्ट में आकर कलर चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक एसिड एंड बेस इंडिकेटर। अभी तक हमने देखे कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो डायरेक्ट हमें क्या नेचर से मिलते हैं, चाहे पेड़ों से मिले चाहे किसी पौधों से मिले, ये नेचुरल होते हैं, हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, उन्हें बोला जाता है सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंपल है ये, जैसे कि हम अपने लैब में यूज़ करते हैं फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये क्या होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम खुद लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है नेक्स्ट आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमने लास्ट भी देखा था, न्यूट्रल होना मतलब कि उस सॉल्यूशन में ना तो एसिडिक नेचर है और ना ही वो क्या है बेसिक नेचर है, वही होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन अब न्यूट्रलाइजेशन है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोसेस है जिसमें हम किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को रिएक्ट कराकर उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये रिएक्शंस हमने कल भी चेकआउट की थी, देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से वही, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइन विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस व्हेन मिक्स्ड इन राइट अमाउंट न्यूट्रलाइज ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एसिड है जिसमें एसिडिक नेचर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ क्या है बेस है, उसमें क्या है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ना तो एसिडिक रह पाएगा सॉल्यूशन, ना ही वो बेसिक रह पाएगा, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक रिएक्शन भी गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आर सब्सटेंस फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही बात है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें मिलते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम सॉल्ट कहते हैं। अभी हमने लास्ट एक रिएक्शन भी देखी थी, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो वही जो सॉल्ट है, अब हम वही रीड कर रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और वो टेस्ट वगैरह में कैसा होता है। सॉल्ट आर सब्सटेंस फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल NaCl क्या है आपका एक टेबल सॉल्ट है या फिर क्या है कॉमन सॉल्ट है। तो ये क्या होता है, जो हम नमक घरों में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, अपनी टेस्ट सर्विंग्स में यूज़ करते हैं, वही क्या कहलाता है केमिकल लैंग्वेज में, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक कॉमन सॉल्ट है। सॉल्ट है तो वो हमारा बना किससे, एक एसिड और बेस ने रिएक्शन की, तब हमारा वो सॉल्ट जनरेट हुआ। ठीक है, तो यही जो सॉल्ट NaCl ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, वो हमारे क्या खाने में यूज़ किया जाता है। तो हम इसको लैब में इजीली बना सकते हैं। रिएक्शन किसकी करेंगे, एसिड की, एक बेस की, और सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन एसिड कौन सा होगा, HCl, और बेस कौन सा ले सकते हैं, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें NaCl देंगे और क्या देंगे, वाटर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल देंगे, दैट इज H2O। यहाँ पर आपके पेज नंबर 64 पर ये क्या है, रिएक्शन भी गिवन है। एक सेकेंड रिएक्शन है, यहाँ पर अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ना लेकर दूसरा कोई बेस लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी हमें सॉल्ट ही देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सॉल्ट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। इन सच अ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द सॉल्ट। यहाँ पर अब क्या किया गया है, एक मेटल को सॉरी
एक मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराया गया है, एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया है। एसिड क्या है यहाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो मेटल है वो क्या यूज किया गया है यहाँ पर, मैग्नीशियम। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, एक सॉल्ट मिला, डेट इज MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉल्ट्स आर कलर्ड और कलरलेस सॉलिड। सॉल्ट क्या होंगे, या तो कलर, उनके अंदर कलर भी हो सकता है, या फिर वो विदाउट कलर यानी कि वो कलरलेस भी हो सकते हैं। मोस्ट सॉलिड सॉल्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कुछ जो सॉलिड सॉल्ट होते हैं उनको हम बहुत उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उनको पिघलाने के लिए, मोल्टन स्टेट में लाने के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसको क्या किसी दूसरी स्टेट में यानी गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मोस्ट सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, अधिकतर जो सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑल्दो सॉलिड सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयर सॉल्यूशन एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर ये कहा है जितने सॉल्ट होते हैं वो अपनी नेचुरल स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते, जबकि वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। मतलब कि अगर हमने नमक को नॉर्मल स्टेट में देखा, जो हम अपने घर में नमक यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट, अगर हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास आउट कराने की सोचें तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। लेकिन अगर हम वही उसका सॉल्यूशन बनाते हैं NaCl का, तो वहाँ पे आप देखेंगे इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। तो वही है हमारा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर सिंपल कुछ सॉल्ट गिवन है और साइड में इसने क्या लिखे हैं, यूज लिखे हैं कि हम इस सॉल्ट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा, आपको ये जो पूरी टेबल है जिसमें यूज गिवन है, सिर्फ और सिर्फ यूज गिवन है, ये आपको रीड आउट करनी है और आप पेज नंबर 62 पर चेक योरसेल्फ है, ये आपको कंप्लीट करना है। और पेज नंबर 61 पर एक एक्टिविटी टेबल है जिसमें आपको एसिड और बेस का पता लगाना है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ भी आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।